जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री लड्डू गोपाल, राधे राधे भक्तों। तो आज है बुद्ध पूर्णिमा, या यूँ कहे कि आज है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा जो कि मैं 32 पूर्णिमा व्रत का संकल्प ली हूँ। आज मेरा चौथा पूर्णिमा है और आज शाम मैं पूर्णिमा के दिन शाम को ही पूजा पाठ करती हूँ। तो अभी देखिए, ये कान्हा है, ये राधा रानी है, ये मौसम के हिसाब से फल है। गणेश प्रतिमा न होने के कारण सुपारी से मैं गणेश और सुपारी की माँ गौरी बनाई हूँ। ये है आज का वो पंचामृत से स्नान कराए हैं हम लोग लड्डू गोपाल को। और आज पूर्णिमा है तो गेहूँ के आटे को मतलब पंजीरी बनाते हैं, उसके बाद उनको भोग लगाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पूजा संपूर्ण विधि लॉन्ग वीडियो। नमस्कार भक्तों, आज के पावन दिन हम मानते हैं कि जयंती जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, यह दिन ज्ञान और शांति, करुणा, अहिंसा का संदेश देता है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि पूर्णिमा का कथा क्या है, लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाते हैं, यही सब पूजा पाठ आरती यही सब होगा। तरह तरीके से पूर्णिमा का पूजा कैसे किया जाता है, पूजा की तैयारी हमें पहले से कर लेनी चाहिए होती है। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान आज के दिन जरूर कराते हैं और गेहूँ के आटे का सवैया उनको आज का भोग लगता है। दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने के लिए एक मंत्र बोला जाता है, दीपम करोति कल्याणम आरोग्यम धर्म संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ध्यानम नमोस्तुते। ये हो गया। अब हम पूरा आचमन करेंगे, तीन बार आचमन करते हैं। उसके बाद फिर हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे इनको चढ़ाएंगे कि जो भी पूजा पाठ में हम वो सामग्री नहीं ला पाए हो जो जरूरी हो, तो उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं भगवान को। आंखें बंद करके गहरी सांस, मन को शांत करके प्रार्थना करें, हे तथागत मेरे जीवन में शांति, धैर्य और सही मार्ग का प्रकाश दीजिए। अब आंख बंद करके हम 30 सेकंड तक भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद मंत्र जाप करेंगे 11 बार। बुद्धं शरणं गच्छामि, 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध को माना जाता था कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। फल और आटे का चूर्ण, पंचमेवा, ये नैवेद्य, ये सब आदि अर्पित करेंगे हम लोग। उसके बाद प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरे घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। ये यदि आप अब हम पूर्णिमा व्रत की कथा करेंगे। पूर्णिमा व्रत कथा शुरू करने से पहले हाथ में पुष्प जल लेके भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। ओम गं गणपते नमो नमः, ओम गं गणपते नमो नमः, ओम गं गणपते नमो नमः, ओम गं गणपते नमो नमः। भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। उसके बाद हम पूर्णिमा व्रत कथा संपूर्ण कथा करेंगे। पूर्णिमा व्रत कथा, पूर्णिमा हिंदी का पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व और भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है
क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई कि इस दिन को माता लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा की इस कथा का पाठ करने से व्रत का फल दोगुना मिलता है। पढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म में हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना। अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले,
आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार कहे अनुसार भक्त कहे अनुसार इस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। दया देवी की कृपा से उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति हुई उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपनी माता के पास एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, किसी अन्य की कभी कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया और साथ ही कन्यादान के समय वो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अब भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता,
इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा भगवान की कृपा से, तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा वगैरह इकट्ठा हो गया। कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिए। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसकी माता पिता को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो जय श्री हरि विष्णु की जय। अब यहीं पे पूर्णिमा की कथा समाप्त होती है। अब हम ये फूल यहाँ रख देंगे भगवान गणेश के चरणों में। अब हम आरती करेंगे। कथा के बाद आरती करना है। आरती करेंगे, उसके बाद क्षमा प्रार्थना। आरती शुरू करने से पहले एक मंत्र बोला जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल छवि गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी
बोलो श्री हरि विष्णु की जय। बोलो भगवान नारायण की जय। अब आप एक आचमनी करेंगे। अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। हाथ में अक्षत लेंगे, थोड़ा सा फूल लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे हाथ में। उसके बाद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान नारायण से। हे माधव, यदि आपको यह पूजा विधि अच्छी लगी हो तो इसमें कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करिएगा। आवाहन न जाना में ना जाना विसर्जन सेवा ना जाना क्षम्यतां परमेश्वर परमेश्वरी मंत्रहीनम प्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर सुरेश्वरी यत्पुस्तम मया देव मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। तो भगवान से पूजा पाठ में हुए त्रुटि की हम लोग ने क्षमा मांग ली है। यदि आपको प्यारे भक्तों, यदि आपको यह पूजा विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें ताकि अधिक लोगों तक शांति का यह संदेश पहुँचे। कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि जरूर लिखें। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बोलो जय श्रीमन नारायण की जय।